नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे हरियाणा के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया। तो किस स्थान पर हराया भाई इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, तरावड़ी केंद्र। ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो इन्होंने दो युद्ध लड़े भाई। कौन कौन से। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 के अंदर। और किन किन के बीच में हुआ। तो यह हुआ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। और इसके अंदर जीत किसकी हुई प्रथम युद्ध के अंदर। तो प्रथम युद्ध के अंदर जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की प्रथम युद्ध के अंदर क्या हुई, विजय हासिल हुई। और सेकंड युद्ध कब हुआ भाई। तो सेकंड युद्ध हुआ हमारा 1192 ईस्वी के अंदर। कब हुआ, 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। और इसके अंदर किसकी विजय हुई। तो इसके अंदर विजय हुई हमारी किसकी, मोहम्मद गौरी की। किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की क्या हुई, विजय हुई। और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1215 ईस्वी के अंदर। कब, 1215 ईस्वी के अंदर। और आपसे आज कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये कमेंट करना कि तराइन का तीसरा युद्ध है वह किन किन के बीच में लड़ा गया, यानी किस किस के बीच तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष से चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया भाई, यह किया गया 2007 के अंदर। कब किया गया, 2007 के अंदर चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया। और साथ में डेट दी हुई मिल जाए तो डेट आएगी हमारी 15 जुलाई 2007। क्या रहेगी, 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी क्या रहेगी हमारी, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी हमारी कौन सी रहेगी, चंडीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता। तो किस नदी का उद्गम है वह अरावली पहाड़ियों से नहीं होता भाई। तो वह रहेगा हमारा कौन सा, चेनाब नदी। किसका नहीं होता, चेनाब नदी का। ठीक है। तो इसका मतलब इसका कहाँ से होता है भाई, इसका कहाँ से होता है, हिमालय से। कहाँ से होता है, अरावली के पहाड़ियों से न होकर के कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। कहाँ से, हिमालय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक तो कौन सा रहेगा हमारा, सुल्तानपुर। तो दूसरा कौन सा रहेगा हमारा, तो दूसरा रहेगा हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रहेगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया। तो यह किया गया कब, 2003 के अंदर। कब किया गया, 2003 के अंदर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि यह कहाँ स्थित है। तो यह रहेगा हमारा कहाँ पे भाई, तो यह रहेगा यमुना नगर के अंदर। कहाँ पे रहेगा, यमुना नगर के अंदर स्थित रहने वाला है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल रहेगा कितना, 4682 हेक्टेयर। कितना, 4682 हेक्टेयर इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहने वाला है। और पूछ लिया जाए कि कालेसर के अंदर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और लाल जंगली मुर्गे भी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मिलते हैं। कौन से, लाल जंगली मुर्गे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हारने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में बनाई गई। तो कौन सी बनाई गई भाई, तो यह बनाया गया काबुली बाग। कौन सा, काबुली बाग है वह किसने बनाया, बाबर द्वारा। और किसकी याद में बनाया, तो अपनी पत्नी, किसकी याद में, अपनी पत्नी काबुली बेगम की याद में। किसकी याद में, काबुली बेगम की याद में बनाया। काबुली बेगम की याद में इन्होंने काबुली बाग का निर्माण किया। ठीक है। और काबुली बाग का निर्माण कब किया, तो इन्होंने पानीपत की लड़ाई के दौरान किया। कब, पानीपत की लड़ाई के दौरान 1526 में
इन्होंने जब विजय हासिल की तो उनकी याद के अंदर क्या बनाया गया, यह काबुली बाग का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो कौन सा हमारा भौगोलिक लक्षण नहीं रहेगा भाई, तो यह रहेगा हमारा चंबल घाटी। कौन सी, ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पे रहेगी, तो शिवालिक की पहाड़ियां हमारी रहेगी किसके अंदर, उत्तर पूर्वी भाग के अंदर। कहाँ पे, उत्तर पूर्व भाग के अंदर क्या रहेंगी, हमारी शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है। और शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो यह एक तो हमारा आता है कौन सा, पंचकूला। कौन सा आता है, पंचकूला। ठीक है, एक आता है हमारा कौन सा, अंबाला। कौन सा आता है, अंबाला। और एक आता है हमारा यमुना नगर। कौन सा, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इनकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो इनकी ऊंचाई रहेगी 900 मीटर से लेकर के कितनी, 900 मीटर से 2300 मीटर। कितनी रहेगी, 900 मीटर से लेकर के 2300 मीटर तक इनकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है। तो किस जिले की सीमा लगती है भाई दो राज्यों से, तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर। कौन सा रहेगा, यमुनानगर। तो इसकी किन किन से लगती है भाई, एक तो हमारी लगती है हिमाचल प्रदेश से। किससे, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, एक लगती है हमारी यूपी से, और एक लगती है हमारी उत्तराखंड से। किससे लगती है, उत्तराखंड को छूता है। ठीक है, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि राजस्थान से किन किन जिलों की सीमाएं लगती है, तो राजस्थान से लगती है हमारी किस किस से, एक तो रेवाड़ी से और एक है महेंद्रगढ़ से। कौन कौन सी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से किस किस की लगती है, राजस्थान से। किससे लगती है, राजस्थान से। और पूछ लिया जाए कि किस जिले को राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है, तो किस जिले को घेर रखा है भाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा, कि राजस्थान ने महेंद्रगढ़ को तीनों तरफ से क्या रखा है, घेर रखा है। और पूछ लिया जाए कि किस जिले से हरियाणा हरियाणा के किस जिले से ना ही तो किसी राज्य की सीमा लगती है और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो वह कौन कौन से जिले रहेंगे, एक तो हमारा चरखी दादरी रहेगा और एक हमारा रहेगा कौन सा, रोहतक। कौन सा रहेगा, एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक की सीमा किसी से भी ना ही तो किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किसके साथ साथ पाए जाते हैं। तो किस नदी के साथ साथ पाए जाते हैं वे, यह तो यह पाए जाते हैं किस नदी के साथ साथ, घग्गर हकरा नदी के साथ साथ। किसके साथ साथ पाए जाते हैं, घग्गर नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है। इसके अंदर क्या पूछ रखा है, बोली पूछ रखा है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बांगरू। ठीक है, कौन सा रहेगा, बांगरू। और बांगरू का ठेठ क्षेत्र पूछ लिया जाए तो बांगरू का ठेठ ठेठ क्षेत्र कौन सा रहेगा भाई, हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रहेगा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि अहीरवाटी, तो अहीरवाटी कहाँ की बोली रहेगी भाई, तो यह रहेगी मूल रूप से किसकी, अहीरों की। किसकी रहेगी, अहीरों की। ठीक है, और इनके अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हों तो डिस्ट्रिक्ट मूल रूप से कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर, एक तो हमारा आएगा कौन सा, रेवाड़ी। कौन सा, एक तो आएगा हमारा रेवाड़ी, एक आएगा हमारा कौन सा, महेंद्रगढ़। कौन सा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, या फिर पटौदी। पटौदी और कौन सा, पटौदी और नारनौल। ठीक है, नारनौल। यहाँ पे क्या बोली जाती हैं, अहीरवाटी की भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता भाई, तो यह नहीं आता कौन सा, ऑप्शन नंबर है कौन सा, मारकंडा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मारकंडा। ठीक है, तो यह सप्त हिंदू या 7 नदियों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके अंदर हमारा रावी आएगा, चिनाब आएगा और कौन सा आएगा,
झेलने में आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर और मिट्टी से बनी कला कौन सी है? तो गोबर और मिट्टी से बनी कला हमारी कौन सी रहेगी भाई? ऑप्शन नंबर ए कौन सी? ऑप्शन नंबर ए सांझी हमारी क्या रहेगी? गोबर और मिट्टी से बनी कला रहने वाली है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि यह कब बनाई जाती है, तो यह बनाई जाती है भाई कब? अश्विनी के प्रथम नवरात्रा के दिन। कब? अश्विनी के प्रथम नवरात्रा के दिन। कब बनाई जाती है? अश्विनी के प्रथम नवरात्रा के दौरान सांझी को तैयार किया जाता है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि सांझी गाना, तो सांझी गाना कब गाए जाते हैं भाई? तो सांझी गाने कब गाए जाते हैं? लड़का और लड़कियों की शादियों के दौरान। कब? लड़का व लड़कियों की शादी के दौरान रात को गाए जाते हैं। कब? लड़का व लड़कियों की शादी के दौरान रात को कौन से गीत गाए जाते हैं भाई? सांझी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और सावनी कब गाए जाते हैं भाई? तो सावनी गीत कब गाए जाते हैं? जब हमारी फसल क्या हो, पक कर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। कब? जब फसल है वह पक कर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, तो सावनी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र कृतियां प्रसिद्ध किस कवि की हैं? तो यह किस कवि की रहेंगी भाई? तो यह हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। किसका? खुशीराम शर्मा की। कौन सी है? एक तो रण निमंत्रण, एक रहेगी युद्ध चरित्र। ठीक है, और दूसरी दे रखी हूं तो इनकी एक और है, कौन सी? प्रेमोपहार। कौन सी रहेगी? प्रेमोपहार भी इनकी क्या है? एक प्रसिद्ध कृति। ठीक है, यानी रचना है। ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी रहेगी? रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, युद्ध चरित्र, और एक रहेगी हमारी प्रेमोहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 में बना भाप इंजन कौन सा है? तो कौन सा रहेगा भाई हमारा भाप इंजन? तो यह रहेगा हमारा कौन सा? फेरी कविन। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फेरी कविन हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया? तो रेलवे कौन सा? रेलवे हेरिटेज म्यूजियम। कौन सा? रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हमारा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वह किया गया रेवाड़ी के अंदर। कब किया, कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी के अंदर 1893 के अंदर स्थापित किया गया। कब? रेवाड़ी के अंदर 1893 के अंदर रेलवे हेरिटेज म्यूजियम स्थापित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु पुराण के अनुसार। कौन सा? वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, कौन सा? कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई? तो यह माना जाता है ऑप्शन नंबर सी कैथल। कौन सा माना जाता है? कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। और इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो इसका प्राचीन नाम रहेगा हमारा कौन सा? कपि सथल। कौन सा रहेगा? कपि सथल हमारा कैथल का प्राचीन नाम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? तो यह कहाँ पे स्थित था भाई? तो यह था हमारा लाहौर के अंदर। कहाँ पे था? लाहौर के अंदर हमारा स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वास्तुकार ले कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना कौन सी है? तो इनकी संरचना कौन सी रहेगी भाई? तो यह रहेगी कौन सी? खुला हस्त स्मारक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और खुले हस्त स्मारक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1964 के अंदर। कब की गई? 1964 के अंदर। ठीक है, और यह किसका प्रतीक है? तो यह है हमारा चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक। किसका? चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई रहेगी कितनी? तो इसकी ऊंचाई रहेगी 14 मीटर। कितनी रहेगी? 14 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, और 30 टन इसका क्या रहेगा? वजन रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 30 टन इसका वजन, और इसकी स्थापना 1964 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा रहेगा भाई? हमारा ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद। कौन सा रहेगा? फतेहाबाद है। और पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत के अंदर है या फिर कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर है, तो यह रहेगा 0.71%। कितना? 0.71%। और इसका क्षेत्रफल दे रखा हो तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 18 वर्ग किलोमीटर। कितना? 18 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछ रखा हो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? तो सबसे ज़्यादा हमारा रहेगा पंचकुला के अंदर। कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा। और परसेंटेज में पूछ रखा हो तो परसेंटेज रहेगा वनों का प्रतिशत 31.55%। कितना? 31.55% हमारा पंचकुला के अंदर वन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन से हैं? तो कौन से हैं भैया? है तो यह रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? सुशील कुमार। कौन रहेंगे? विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कौन से 2 पद जीते? तो सुशील कुमार ने जीते। और कब कब जीते? तो इन्होंने 2008 के अंदर। कब? 2008 के अंदर। और एक 2012 के अंदर। कब? 2008 और 2012 के अंदर। 2008 में इन्होंने कौन सा पद जीता? तो इन्होंने कांस्य कांस्य पदक। और 2012 के अंदर इन्होंने कौन सा जीता? रजत पदक। कौन सा? 2012 के अंदर रजत पदक और 2008 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तोमर वंश के अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र, कौन है? दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। अनंगपाल। क्या आएगा? अनंगपाल। ठीक है। इसका हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है भाई? तो यह कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको? ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जाएगा? पंडित लक्ष्मीचंद को। ठीक है। तो और पंडित लक्ष्मीचंद को और क्या कहा जाता है भाई? एक तो इनको हरियाणा का तानसेन, एक कहा जाता है इनको सूफी दर्शन की मीरा। क्या कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा। सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है। और एक इनको कहा जाता है सूर्य कवि। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि कहा जाता है। और एक इनको कहा जाता है क्या? कविता का कालिदास। संपूर्ण कविता का कालिदास भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटूराम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया? तो कहाँ पे किया भाई इन्होंने अध्ययन? तो इसका राइट आंसर रहेगा और हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या रहेगा? सेंट स्टीफेंस कॉलेज। और सर छोटूराम का जन्म कब हुआ? तो सर छोटूराम का जन्म हुआ हमारा 1881 के अंदर। कब हुआ? 1881 के गड्डी सांपला गांव के अंदर। कहाँ पे? गड्डी सांपला गांव। और यह कहाँ पे है भाई यह गांव? तो यह रहेगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है। ठीक है। और इन्होंने एलएलबी कब की? तो इन्होंने 1910 के अंदर क्या की? एलएलबी। ठीक है। एलएलबी। और किस कॉलेज से की? तो कॉलेज रहेगा कौन सा? आगरा कॉलेज। तो आगरा कॉलेज से इन्होंने 1910 के अंदर क्या की? एलएलबी की। और वकालत कब से स्टार्ट की? तो वकालत इन्होंने स्टार्ट की 1912 के अंदर। कब? 1912 के अंदर इन्होंने वकालत क्या करनी? स्टार्ट कर दी। ठीक है। और इन्होंने जाट गजट क्या है? एंग्लो संस्कृत स्कूल का आरंभ कब किया? किस स्कूल का? जाट गजट। कौन सा? जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल। कौन सा? एंग्लो संस्कृत स्कूल कब प्रारंभ किया? तो वह रहेगा कब? 26 मार्च। कब? 26 मार्च 1913 को। ठीक है। इन्होंने जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल प्रारंभ किया। और कहाँ पे किया? तो यह किया इन्होंने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? रोहतक के अंदर इन्होंने इस स्कूल को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा के किस जिले में से ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है? तो किस जिले से नहीं गुजरती है भाई? तो यह नहीं गुजरती है हमारी ऑप्शन नंबर ए रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से हमारा यह रोड नहीं गुजरता है, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो सर्वप्रथम इन्होंने किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बनवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में कुल कितने जोनल प्रशासक, संपत्ति अधिकारी और सहायक अधिकारी आते हैं? तो इसका हमारा कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। कौन कौन सा? 5 तो हमारे क्या रहेंगे? जोनल प्रशासक, और 7 रहेंगे हमारे संपत्ति अधिकारी, और 13 रहेंगे हमारे सहायक अधिकारी। क्या रहेंगे? 13 रहेंगे हमारे सहायक अधिकारी। अब देखो 5 जोनल प्रशासक कौन कौन से हैं? तो 5 जोनल प्रशासक के अंदर कहाँ कहाँ बैठते हैं भाई? तो 5 बैठते हैं कहाँ पे? एक तो हमारे फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। और एक हमारे बैठते हैं कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। और एक हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 4th नंबर पे रहेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 5th नंबर पे रहेंगे पंचकुला के अंदर। कहाँ पे रहेंगे? पंचकुला, ठीक है। तो 5 तो हमारे जोनल प्रशासक हैं, वह इन इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर बैठते हैं, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कब की गई भाई? तो इनकी स्थापना कब की गई? 13 जनवरी 1977 को। कब? 13 जनवरी 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और उस समय इसका नाम क्या था? तो जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था क्या? हुड्डा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हुड्डा। और हुड्डा की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? तो हुड्डा की फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा, क्या? हरियाणा अर्बन, क्या रहेगी? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या रहेगी? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी अथॉरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की मेटल्ड सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? मेटल्ड या फिर हमें क्या दी हुई मिल जाए? पक्की सड़कों की कुल लंबाई। तो पक्की सड़कों की कुल लंबाई हमारी कितनी रहेगी? तो वह रहेगी हमारी 26,051 किलोमीटर। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, 26,051 किलोमीटर हमारी टोटल पक्की सड़कों की लंबाई रहने वाली है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई मतलब पूछ ली जाए तो जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई रहेगी कितनी? 2482 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 2482 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। और 1801 क्या रहेगी? राजकीय राजमार्गों की लंबाई। किसकी? 1801 राजकीय राजमार्गों की लंबाई। और जिला सड़कों के बारे में पूछ लिया जाए तो जिला सड़कों की लंबाई रहेगी 1395 किलोमीटर। कितना? 1395 किलोमीटर जिला सड़कों की लंबाई रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल पुलिस रेंज कितनी है? तो हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है भाई? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बी 5। कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 5। और कमिश्नरी कितनी है? तो पुलिस कमिश्नरी हमारी रहेंगी 3। कितनी रहेंगी? 3 हमारी पुलिस कमिश्नरी रहेगी, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पुलिस रेंज किसके अंतर्गत आती है? तो सबसे ज़्यादा पुलिस रेंज आती है भाई कहाँ पे? रोहतक के अंडर में। किसके अंडर में? रोहतक के अंडर में सबसे ज़्यादा आती हैं। कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। किसके अंडर में? रोहतक के ज़िले में सबसे ज़्यादा पुलिस रेंज आती हैं और 5 आते हैं, ठीक है। तो अब पूछ लिया जाए कि 5 कौन कौन से हैं? तो 5 हमारा रहेगा, एक तो हमारा फर्स्ट रहेगा हिसार। तो हिसार के अंडर में कौन कौन से आएंगे? तो हिसार के अंडर में एक तो खुद हिसार आएगा, एक आएगा हमारा कौन सा? फतेहाबाद। कौन सा आएगा? फतेहाबाद। एक आएगा हमारा कौन सा? सिरसा। कौन सा आएगा? सिरसा। और एक आएगा हमारा कौन सा? जींद, ठीक है। जैसे मंडल थे उसी प्रकार क्या है? रेंज हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिसार के अंडर में आते हैं, ठीक है। और दूसरा रहेगा हमारा कौन सा? अंबाला। तो अंबाला के अंडर में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? अंबाला पुलिस रेंज के अंडर में तो एक तो खुद अंबाला, एक आएगा हमारा कौन सा? यमुनानगर। और एक आएगा हमारा कौन सा? के आर यानी कुरुक्षेत्र, ठीक है। 3 इसके अंडर में आते हैं।
और अब आ गया हमारा कौन सा, रोहतक। तो रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस रेंज आती हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में कितने आते हैं भाई, टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो एक तो खुद रोहतक हो गया, एक हो गया हमारा कौन सा, झज्जर। कौन सा, झज्जर। एक हो गया हमारा कौन सा, सोनीपत। कौन सा हो गया, सोनीपत। एक हो गया हमारा कौन सा, भिवानी। और एक भिवानी से अलग होकर के नया जिला बना, कौन सा, चरखी दादरी। कौन सा, चरखी दादरी रोहतक के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा कौन सा, फोर्थ नंबर पे करनाल। कौन सा आ गया, करनाल, ठीक है। तो करनाल के अंडर में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो खुद करनाल, एक हो गया हमारा कौन सा, पानीपत। कौन सा हो गया, पानीपत। एक हो गया हमारा कौन सा, कैथल। कौन सा, कैथल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे कौन से आएंगे, साउथ रेंज, ठीक है। कौन सा, साउथ रेंज, ठीक है। और साउथ रेंज का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी के अंदर साउथ रेंज का मुख्यालय स्थित है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इसके अंदर एक तो रेवाड़ी खुद, एक कौन सा आएगा, महेंद्रगढ़। कौन सा, महेंद्रगढ़। एक आएगा हमारा पलवल। कौन सा, पलवल। और एक आएगा हमारा कौन सा, नूंह डिस्ट्रिक्ट। कौन सा आएगा, नूंह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो पुलिस कमिश्नरी है हमारी 3। कौन कौन सी, एक तो हमारी रह गई कौन सी, पंचकुला। कौन सी रह गई, पंचकुला, ठीक है। एक रह गई हमारी कौन सी, गुरुग्राम। कौन सी रह गई, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। और एक हमारा रह गया कौन सा, फरीदाबाद। कौन सा रह गया, फरीदाबाद। मतलब जो पुलिस रेंज के अंडर में नहीं आएगा ना, वो किसके अंडर में आ जाएगा, पुलिस कमिश्नरी के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पैदा किए जाने वाले 3 प्रमुख खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो 3 खरीफ की फसलें कौन कौन सी रहेंगी भाई हमारी, तो 3 खरीफ फसल कौन सी रहेगी, एक तो हमारी धान, एक गन्ना, और एक क्या रहेगा हमारा, कपास। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, धान गन्ना और कपास हमारी खरीफ की फसलें रहेंगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब धान कहाँ पे होते हैं, तो धान सबसे ज़्यादा कौन से, करनाल के अंदर। कहाँ पे, करनाल। फिर हमारा कुरुक्षेत्र। कौन सा, कुरुक्षेत्र। और फिर हमारा कौन सा, केथड़। और फिर हमारा जींद। कौन सा, जींद, ठीक है। और करनाल को क्या बोला जाता है भाई, करनाल को बोला जाता है धान का कटोरा। किसका, हरियाणा का धान का कटोरा बोला जाता है, किसको, करनाल को, ठीक है। और प्रदेश का लगभग 50% है वह धान कहाँ से प्राप्त होता है भाई, हमारा इन 4 डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 50% है वह हमारा कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और जींद से हमें दाने मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप में भी जाना जाता है। तो ब्लैक कॉटन मृदा को किस रूप में जाना जाता है भाई, तो यह जाना जाता है रेगुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, रेगुर के नाम से ब्लैक कॉटन मृदा को जाना जाता है। और यह किसके लिए सर्वोत्तम है, तो यह रहेगी हमारी किसके लिए, कपास की फसल के लिए। किसके लिए, कपास की फसल के लिए रेगुर मिट्टी है वह क्या रहेगी, सर्वोत्तम है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सरसों, सिरसा के अंदर। कहाँ पे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, कपास होती है, ठीक है। और इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, एक तो ब्लैक मृदा यानी ब्लैक यानी काली मिट्टी, और एक कॉटन, और एक इसको क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल कितने उपखंड, जिले और तहसील हैं। तो कितने तो उपखंड हैं, कितने जिले हैं हमारे, और कितने तहसील हैं। तो उपखंड हमारे रहेंगे कितने, 73। कितने रहेंगे, 73। जिले रहेंगे हमारे 22। और तहसील रहेंगी हमारी कौन सी, 93। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं किसकी, मंडल। मंडल कितने रहेंगे हमारे, टोटल 6, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेंगी, तो कमिश्नरी रहेगी हमारी 3। रेंज कितनी रहेंगी हमारी, रेंज रहेंगी हमारी टोटल 5। कितनी, टोटल 5, ठीक है। और अब जिले पूछ लिए जाएं तो जिले हमारे रहेंगे कितने, टोटल 22। कितने जिले, 22 जिले। तहसील कितनी रहेंगी, तो तहसील रहेगी कितनी, 93। कितनी, 93, ठीक है। उप तहसील पूछ लिया जाए तो उप तहसील रहेगी हमारी कितनी, टोटल 50। कितनी रहेंगी, 50 हमारी उप तहसील रहेंगी, ठीक है। शहर व कस्बे पूछ लिए जाएं तो शहर व कस्बे कितने रहेंगे, 154। कितने रहेंगे, 154, ठीक है। और पंचायत समिति पूछ ली जाए तो पंचायत समिति कितनी रहेंगी, तो पंचायत समिति रहेंगी हमारी कितनी, 119। कितनी, पंचायत समिति रहेंगी हमारी 119।
और ग्राम पंचायत कितनी रहेंगी, तो ग्राम पंचायत रहेंगी हमारी 6212। कितनी? 6212 हमारी क्या रहेंगी, ग्राम पंचायत। ठीक है। और जिला परिषद पूछ लिया जाए तो जिला परिषद हमारे कितने रहेंगे, टोटल 21। कितने? 21। ठीक है। और नगर पालिका समिति पूछ ली जाए, यानी नगर पालिका समिति, तो नगर पालिका समिति कितनी रहेंगी, तो नगर पालिका समिति हमारी रहेंगी कितनी, 52। कितनी रहेंगी, टोटल 52। और नगर पालिका परिषद पूछ लिया जाए, यानी नगर पालिका परिषद, तो नगर पालिका परिषद कितने रहेंगे, तो वह रहेंगे टोटल 18। कितने रहेंगे, टोटल 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारे हरियाणा के किस जिले में स्थित है अभी, तो वह रहेगा हमारा कौन सा, कुरुक्षेत्र केंद्र। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर कुरुक्षेत्र न दे रखा हो तो कौन सा प्रॉपर स्थान दे रखा हो, तो प्रॉपर स्थान रहेगा भोर सोदान। ठीक है, भोर सोदान। ठीक है। कहाँ पे रहेगा यह, कुरुक्षेत्र केंद्र। स्थापना कब की गई, तो 1981-82 के अंदर इसको स्थापित किया गया। ठीक है। कब स्थापित किया गया, 1981 और 82 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलेसर नेशनल पार्क में मुख्य रूप से किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो किसके वृक्ष पाए जाते हैं भाई, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और लाल जंगली मुर्गे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से, लाल जंगली मुर्गे। कौन से, लाल जंगली मुर्गे भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो किस शहर को कहा जाता है भाई बुनकरों का शहर है, तो किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किसको, ऑप्शन नंबर बी, पानीपत को कहा जाता है। ठीक है। तो आपके लिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। कौन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, वर्धन वंश का संस्थापक। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा